ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो हम अध्यात्म से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम चलते हैं आज पुत्रता एकादशी महात्म्य की ओर और चलते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के भवन में, जहां श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है। श्री युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि आप मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और इसकी क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसमें नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा मैं कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भद्रवती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था। उसकी स्त्री का नाम सव्य था। वह सदैव निपुत्र होने के कारण चिंतित रहती थी और इस राजा के पुत्रहीन होने के कारण इसके पितृ भी रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमें कौन पिंड दान देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण उसका पुत्रहीन होना था। वह विचार करने लगा कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से भी उद्धरण नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र नहीं होता है वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्मों के कारण से ही इस जन्म में हमें पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस तरह वह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपने शरीर त्याग देने की सोची, किंतु उसने सोचा, आत्महत्या से महापाप तो कुछ भी नहीं है। राजा इस तरह अपने मन में विचार करता हुआ एक दिन वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे थे। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और वह पानी की तलाश करने लगा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और उन्हें दंडावत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनि बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए, सो हमसे कहो। इस पर राजा ने पूछा, हे मुनियों, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हो, सो मुझसे कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान मुझे भी दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके घर में भी पुत्र उत्पन्न होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में वह अपने महल की ओर वापस आ गया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसकी कथा का श्रवण पठन करते हैं उनको भी स्वर्ग मिलता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।